बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। ये जो नई हुकूमत है ना, हमने जैसे कि पहले कहा, ये बागमती का कुनबा है और इसने लुटना भी है और टूटना भी है। ये हंडिया चौराहे पे ही फूटेगी। सिर्फ और सिर्फ अभी थोड़े से टीजर दिए मुक्तदर हलकों ने, तो एक के बाद एक टूट फूट के शाखसाने मिलना शुरू हो चुके हैं। मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं जी कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने किनारा कशी की, उसके बाद MQM की जानिब से, और अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा सदर वजारत दोगे तो उसके बाद कोई बात आगे बढ़ेगी। डिप्टी स्पीकरशिप भी तभी लूंगा, कोई मिनिस्ट्री भी तभी लूंगा, लेकिन पहले सदर पाकिस्तान का टैग मेरे साथ लगे, क्योंकि इमरान खान को 3.5 साल का सबसे तगड़ा जवाब मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से यह होगा कि सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। खैर, ये तो ख्वाहिश अभी पूरी होती है नहीं होती है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी सारा देखना है और मुक्तदर हलकों ने भी, तमाम के तमाम इदारों ने भी ये देखना है कि ये बंदा 3.5 साल तक ओए तोए करके और धमकियां देके किस तरह अपना कंडक्ट दिखाता रहा। लेकिन बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये ख्वाहिश है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो कल की मसरूफियात थी ना, उन्होंने भी कुछ ऐसे जेस्चर्स दिए। वो मैंने आपको बताया कि रिटायर्ड फौजी अफसरान का उसका खिताब, जिसमें जनरल मकबूल साहब और दीगर जनरल्स भी सारे शामिल थे, उनके साथ उनकी इंट्रैक्शन, उसमें नए इलेक्शन की होप्स कि कितनी जल्दी होने जा रहे हैं, कौन जीतने जा रहा है, इमरान खान साहब की तरफ इशारा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ये चीज़ों ने तो एक बार हुकूमत को पूरा, जिसे कहते हैं ना, इंजॉय ज़रूर कराया। लेकिन एक दो और जेस्चर भी थे। अभी मैंने आपको बताना है कि आज रियल सही मायनों में स्पोक्स पर्सन जो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का, वो बोला कैसे है, सही मायनों में नून लीग का स्पोक्स पर्सन बोला कैसे है, वो भी माउथ पीस, प्रॉपर माउथ पीस, वो भी कोई और नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी आपको बताता हूँ। आज के गुज़िश्ता दिन के जो जेस्चर हैं DGISPR के बाद आर्मी चीफ का इधर पहुँचना, और फिर आर्मी चीफ का लाहौर में पहुँच के ना सिर्फ फ़ौजियों के साथ मीटिंग करना बल्कि रिटायर्ड फ़ौजियों के साथ गुफ्तगू करना, उनको बहुत अच्छे से पता है, रिटायर्ड फ़ौजियों को सबको बड़ा रिग्रेट है कि भाई इधर न्यूट्रल नहीं चाहिए था, भाई आपका इधर होना चाहिए था। तमाम के तमाम रिटायर्ड फ़ौजी यही तस्वुर करते हैं, यही समझते हैं, तो उनको भी लूप में रहना है। सारी बातें सीनियर्स भी हैं और सर्टन ब्रेन भी है ना, ये सर्टन ब्रेन भी है, तो इनसे मशवरा लेना भी आर्मी चीफ अपना फ़र्ज समझते हैं कि इनसे बात करके इनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आगे स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो स्ट्रेटजी में मुझे तो बाजवा डॉक्ट्राइन बहुत कामयाब नज़र आ रही है हर लिहाज से। थोड़े देख के उन्होंने चेक कर लिया कि ये जो हुकूमत है ना, ये नहीं चलने वाली। इलेक्शन हर हाल में फिल फौर कराने हैं, इसी साल कराने हैं, जल्द अज जल्द कराने हैं। ये इनसे नहीं चलना। ये मुल्क 1.5 साल के लिए किसी के हाथ में खेलने के लिए नहीं दिया जा सकता। और लेकिन इतनी जल्दी पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को और इदारों को इतनी जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, जिसमें अभी कबीना भी नहीं बनी है। आज खैर 8-10 होंगे कबीना के बंदे, आज हलफ लेंगे, 8-10 ज़्यादा नहीं लेंगे, 12 ले लिए कि ज़्यादा। इतनी जल्दी इनका असल चेहरा सामने आ जाएगा। जो 3.5 साल से कह रहे थे कि महंगाई है, इस हुकूमत को हम संभालेंगे, इस पाकिस्तान को हम संभालेंगे, बेरोज़गारी है हम संभालेंगे, नौकरियां हमने देनी है, छतें हमने देनी है, सब कुछ हम करेंगे, और वो एक्सपोज हो गए। सारी चीज़ें आपके सामने रखो। आर्मी चीफ की ना उसमें ना उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर दिया। DGISPR ने लाहौर हादसे से मुतालिक बोला था मेजर हारिस साहब के जिनको डेफिनेटली ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक और नुमान साहब, ये एक MP और एक ex-MP है, इनके गनमैनों ने ये उस कॉन्वॉय के अंदर थे, आगे थे। जिस तरह मारा, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी, जिस तरह मेजर हारिस के साथ ब्रूटलिटी का मुजाहरा किया गया, सिविल कपड़ों में था और अपना तारुफ भी कर रहा था, लेकिन जिस तरह खौफनाक चेहरों के ने उसको मारा, टाई रॉड्स निकाल के, वो सब निकालने के बाद तो DGISPR ने कहा हम अपने जवानों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और आज का जो जेस्चर है ना, वो मुलाकातें मैंने आपको सारी बता दी है ISPR की। उन्होंने ना ISPR के स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने ना गैरिजन का दौरा भी किया। COS व रिसीव्ड बाय कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब जी, उनसे मुलाकात हुई। मगर वो कंबाइंड मिलिट्री CMH लाहौर भी गए हैं, जहां वो मिले हैं मेजर हारिस से, हु वाज मैन हैंडल्ड बाय इंजर्ड
इन अ रोड रेज इंसिडेंट रिसेंटली। वही मेजर हारिस जिनको भी पिछले दिनों 2 MPs के, मुस्लिम लीग नून के 2 MPs के गनमैनों ने मारा था जी, उनके जोड़ तक, जॉइंट्स तक तोड़े थे जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड द लॉ विल टेक इट कोर्स, कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। प्रिपिटेटर्स जो थे इसमें शामिल, हु आर अंडर अरेस्ट, जो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं, विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, नो वन कैन बी अलाउड टू टेक लॉ इन टू देयर हैंड्स। आर्मी चीफ ने एश्योर्ड किया जी, पहुंच गए। ये मेजर हारिस से मुतल्लिक जो DGISPR ने कहा था, और फिर आर्मी चीफ पहुंचे अस्पताल में स्पेशली, देखा अपने जवान को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और जितने भी वो सामने दोनों FIR के अंदर हैं जी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और नुमान साहब मुस्लिम लीग नून के ये सीनियर रहनुमा है, ये दोनों FIR के अंदर। इनको CIA बंद किया, फिर थोड़ी देर बाद इनको एक दिन बाद छोड़ा गया है, लेकिन बहरहाल ये ज़ेर तफ्तीश है, इनसे सारी बात हो रही है। तो आर्मी चीफ ने 2 जेस्चर्स दिए और थोड़ा शर्म भी दिलाई सियासतदानों को, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि देखिए जी, आर्मी चीफ ने अपने जवान को अकेला नहीं छोड़ा, अपने मेजर को अकेला नहीं छोड़ा, मेजर को जख्मी किया, उससे मिलने के लिए गए। दूसरा उन्होंने कहा कि हम साथ खड़े हैं अपने जवानों के साथ। और इस सबक क्या मिला कि वो अफराद जो खौफनाक चेहरों के साथ मारे थे ना, आज के बाद शायद सड़क पे किसी को मारे ना, कि कहीं ये मेजर ही ना निकला है, कहीं ये कैप्टन ही ना निकला है, जिस तरह वो हथियार सीधे करके टायर्स वगैरह करते। और दूसरी तरफ सिविल क़यादत को उन्होंने कहा, यार तुम भी को तो हमारी इन्फर्टर्निटी का बंदा है, हमारी बरादरी का बंदा है, सियासतदान उसकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट का ख्याल रखे। हमारा एक मेजर था, हम उसका हाल पूछने आर्मी चीफ पहुंच गया। सियासतदान एक दूसरे का क्यों नहीं ख्याल रखते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल क्यों नहीं रखते, एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स का ख्याल क्यों नहीं रखते। जब बारी आती है तो जो जिसके मुंह में आए बक देता है। तो मेरा ख्याल है ये मैसेज उन्होंने बड़ा तगड़ा दिया मेजर हारिस की मौजूदगी में। और रही बात, बता दिया प्रिपेटर्स बचेंगे नहीं, ये तमाम अफराद जो उसमें मुलविस और मुकदमे के वो बचेंगे नहीं, तो डेफिनेटली फिर बात आगे तक जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा जी। अच्छा, पिछले दिनों ना मैं मुसलसल मीडिया चैनल विजिट करता था, तो मैं सलीम साफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा देखता था। तो सलीम साफ़ी साहब ने कभी हल्का सा भी मैंने नहीं उनके किसी कमेंट करने देखा, उन्हें कोई नाखून बराबर भी जेस्चर दिया हो PTI के लिए या इमरान खान के लिए, कोई नरम गोशा रखा हो। बड़ा ब्लंड खेलते हैं वो, उनकी सारी PTI की कारकर्दगी को जिस तरह ऑपरेशन वो करते हैं, आज तक ना उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी उनकी। और सलीम साफ़ी साहब हमेशा से मुखालिफ हैं PDM के, ये आपने ज़हन में रखना है। सलीम साफ़ी साहब हमेशा से मुखालिफ हैं जरदारी साहब के, जितना मैंने सलीम साफ़ी को सुना, उनके कॉलम्स वगैरह देखता हूँ। सलीम साफ़ी साहब ने जब पिछले दिनों ये ट्रांसमिशंस में रोज़ पे वो बैठते हैं, वो बता रहे थे, तो उसमें ना इस बात का अंदाज़ा हो गया कि सलीम साफ़ी किसी और का नहीं तो मौलाना फजलुर रहमान के माउथ पीस ज़रूर है। मैं पैसे वैसे लेने की बात नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने लिए नहीं तो मैं कह नहीं सकता इसको पर्ची साफ़ी, पैसे वाला साफ़ी, लिफाफा साफ़ी, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। दूसरा किसी और के नहीं, मुस्लिम लीग नून के माउथ पीस ज़रूर है। जहाँ मुस्लिम लीग नून का वर्जन देना हो, जहाँ एंटी इमरान वर्जन देना हो, जहाँ प्रो फजलुर रहमान साहब वर्जन देना हो, सलीम साफ़ी साहब ज़रूर आएंगे। तो सलीम साफ़ी साहब ने हमारी तमाम स्टोरी को पूरा करते हुए उन्होंने ट्वीट कर दिया जी, और उस ट्वीट के अंदर जी उन्होंने सीधा सीधा जरदारी साहब को तल दिया जी। उन्होंने कहा काबीना की तश्कील में ताखीर की बुनियादी वजह जिम्मेदार जरदारी साहब खुद हैं। अल्फाज का चुनाव देखिएगा, परवेज इलाही की तरह इत्तेहादी जमातों का खुद साख्ता नुमाइंदा बनकर, जरदारी साहब खुद साख्ता नुमाइंदा बनकर इन्होंने अहम मनासिब अपने लिए हथिया लिए हैं। जितनी भी अच्छी पोस्टें हैं, स्पीकर और सेनेट का चेयरमैन और ये दूसरी शायद 1-2 मिनिस्ट्री अभी उनसे मुतल्लिक हो, कहने वो इन्होंने अपने पास हथिया लिए हैं। लेकिन अब MQM और JUI, ANP और BNP वगैरह को खैरात पर टरखा रहे हैं। अब देखिए, सारा बानमती का कुनबा, उसका सरबराह उन्होंने बनाया जरदारी को, और जरदारी को सारे मामले का उन्होंने बताया। ताहम लगता है कि कल काबीना की पहली केस हलफ उठा लेगी। आप कह रहे हैं सलीम साफ़ी ने बोला है? नहीं 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 नहीं, ये मौलाना फजलुर रहमान ने बोला है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, ये नवाज शरीफ साहब ने बोला है। ये उनके माउथ पीस हैं, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के, ये उनको हमेशा डिफेंड करते हैं। तो
तो इस हद तक अंदर गिरावट और गलावट दोनों हो चुकी है। तो अब आप अंदाज़ा कर लें, इदारों को मुख्तदर हलकों को, उनको अब अंदाज़ा हो गया इतनी जल्दी कि हफ्ता भी नहीं गुजरा, 10 दिन भी नहीं गुजरे, इनका ये हाल हो गया। बहरहाल अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कल 8 से 10 जो बड़े ख्वाजा आसिफ हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, ये टॉप के जो बंदे हो गए, मरीम साहबा हो गई, मरीम औरंगज़ेब साहबा, ये 8-10 बंदों को कल वजारतों का ऐलान ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर तो काम चलना नहीं है। लेकिन हाँ, इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतल्लिक मुझे दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।